गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप शायद कल मैंने आपको 4-5 प्रॉब्लम बताया था, उसको आपने बनाया होगा। और आज हम लोग शुरू से सारे क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर रहे हैं, लेवल 1 के सारे क्वेश्चंस को। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 2 स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q pull up on each are suspended by 2 insulating string of equal length L। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम लोग 2 छोटे छोटे बॉल्स हैं, उसको इस तरीक़ा से हम लोग बांध के लटका दिए। कॉमन हो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मीन्स एक ही पॉइंट से बांध करके दोनों को लटकाया गया हो, 2 अलग अलग स्ट्रिंग से, तो ये इस तरीक़ा से रहेंगे। अर्थ के द्वारा mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, इस कारण से बॉल ऐसे है। लेकिन अब क्या काम किया कि इन दोनों बॉल पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज Q डाल दिया गया। चलिए यहाँ पे हम लोग Q दिखला देते हैं। इस पे चार्ज Q, इस पे भी चार्ज Q, और इस पे चार्ज पॉजिटिव है और इस पे भी चार्ज पॉजिटिव है। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो ये कैपिटल Q, ये वाला बॉल, चार्ज बॉल, इस चार्ज बॉल पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा, और अब ये दोनों बॉल का पोजीशन ये हो जाएगा। बात करते हैं बॉल पे लगने वाले फोर्स का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड खींचती है और उसको हम लोग उस बॉडी का वेट बोलते हैं। तो सबसे पहले यदि इसका मास m हो तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, एक। दूसरे नंबर में इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा F, इलेक्ट्रिक फोर्स, और स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पे टेंशन लगेगा T, और इस mg और F दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा, इसलिए बॉल इस तरीका से इस पोजीशन में भी स्टे कर गया, इक्विलिब्रियम में। अब इस क्वेश्चन को कहना है कि द होल सेटअप इज टेकन इन ए सैटेलाइट इनटू स्पेस। इस पूरे सिस्टम को सैटेलाइट में रख दिया और स्पेस में ले गया, वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मीन्स mg नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। तो mg खत्म हो गया, तो सिर्फ इस पर इधर F लगेगा और इस पर भी इधर F लगेगा। इसके कारण ये जो चार्ज बॉल है वो इस तरीका से हो जाएगा, और ये भी चार्ज बॉल इस तरीका से हो जाएगा। हाँ, mg इस पर यदि वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है तो स्टूडेंट्स ये ऐसे रहता है, इस पोजीशन में रहता है। लेकिन सिर्फ इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर F लग रहा है, इस पर भी F इधर लग रहा है, साथ ही साथ ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसमें टेंशन T लगेगा, टेंशन T। क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द 2 स्ट्रिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला स्ट्रिंग है, ये दूसरा स्ट्रिंग है, दोनों के बीच का एंगल ये पूछ रहा है कितना होगा। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, थीटा 180 डिग्री। साथ ही साथ पूछ रहा है कि एंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज, टेंशन का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इधर F इधर T, तो ये T F के बराबर हो जाएगा। F कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/4 मॉड Q1। तो Q1 के जगह पर देखिए स्टूडेंट्स, इसके पास कैपिटल Q चार्ज है, इसके पास भी कैपिटल Q चार्ज है, तो Q2 के जगह पर भी Q, कैपिटल Q, और इस स्ट्रिंग का लेंथ L दिया है, मीन्स यहाँ से यहाँ L और यहाँ से यहाँ भी L, तो टोटल सेपरेशन यहाँ से यहाँ 2L का होल स्क्वायर। और इस तरीका से आपका टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि यूजिंग मास m, लेंथ L, टाइम t एंड करंट A एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी इज। एम्स 2004 में एक क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम आपको थ्योरी में हमने पढ़ाया है। अब वीडियो लेक्चर सेकंड में देखेंगे आप, ये या फर्स्ट में, शायद फर्स्ट में ही, इसका मैंने यूनिट और डायमेंशन दोनों कैलकुलेट किया था, तो आप वहाँ से नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना है स्टूडेंट्स कि करंट के लिए I ना लिख करके A लेंगे हम लोग डायमेंशन। और क्वेश्चन नंबर 4 हम कल आपको बनवाए थे प्रीवियस क्लास में,
5th भी, 6th भी और 7 भी हमने आपको हिंट्स किया था। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 cm अपार्ट। देखिए स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। एक सेंटीमीटर जो यूनिट होता है सेपरेशन का यूनिट होता है, मीन्स कि ये r का वैल्यू है। मीन्स r इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो चलिए इसको हम आगे बता रहे हैं, ध्यान देंगे आप। सबसे पहले कि हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कूलम्ब्स लॉ का। F इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स F का वैल्यू इस पे डिपेंड है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। और इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए R का वैल्यू हम लोग को 1 × 10⁻² मीटर दिया हुआ है। मतलब ये भी क्वेश्चन नंबर 8 में इतना गिवन है, सो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ और इस क्वेश्चन के लिए 8 के लिए R का वैल्यू 1 × 10⁻², यानी इसमें और इसमें वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। अब बच गया Q1 Q2। इसका आइडिया हम लोग को नहीं है कि Q1 Q2 है क्या। तो क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट्स कि F का मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉड Q1 × Q2 के। ये न्यूमरेटर में है और ऐसे भी कूलम्ब्स लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मींस यदि हम लोग Q1 Q2 को इंक्रीज करेंगे तो F का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, Q1 Q2 को डिक्रीज करेंगे तो F का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। यहाँ F का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट्स, तो हम लोग Q1 Q2 को भी क्या कर देंगे मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम होगा तो ये भी मिनिमम होगा, क्योंकि F इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर F टू बी मिनिमम Q1 and Q2 should be minimum, यानी Q1 Q2 को भी मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स दुनिया में सबसे कम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं। ऐसे तो हम क्वार्क भी आपको बताए थे, उस पर 1/3 पार्ट चार्ज होता है या 2/3 पार्ट होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, बट ये फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्वार्क फ्री स्टेट में नहीं होते हैं। तो सबसे कम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि Q1 मिनिमम इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स 1.6 × 10⁻19 कूलम। देखिए F को मिनिमम करना है तो Q1 को मिनिमम करना पड़ेगा और Q2 को भी क्या मिनिमम। तो स्टूडेंट्स Q2 के भी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हमारे लिए सेम केस आएगा, मीन्स यही होगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन में हम लोग को F का वैल्यू कैलकुलेट करना है और ये हम लोग को पता है 9 × 10⁹। Q1 का मिनिमम वैल्यू पता हो चुका है ये, और Q2 का भी मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स वही है, और R का वैल्यू यहाँ दे चुका है। अब आसानी से हम लोग F को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आइए इसको हम और बता रहे हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि सो डैट F मिनिमम इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 मिनिमम इंटू Q2 मिनिमम बाई R स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स इसका वैल्यू हम लोग को पता है 9 × 10⁹। Q1 का मिनिमम वैल्यू 1.6 × 10⁻19। Q2 का मिनिमम वैल्यू यही है स्टूडेंट्स 1.6 × 10⁻19 बाई
आर स्क्वायर, आर का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करते हैं। 9 ऊपर में है न्यूमरेटर में, 9 यहाँ लिख दिए, 9 के बाद है 1.6 यहाँ लिख दिया हमने, 1.6 वो भी लिख दिया हमने। अब देखिए सिर्फ 10 का पावर वाला बच रहा है, मीन्स 10 टू द पावर क्या 9, यहाँ माइनस 19, यहाँ माइनस 19 और 10 टू द पावर -4 हो जाएगा, -2 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर जाकर +4। इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 23.04 इंटू 10 टू द पावर 9 में 4 ऐड करेंगे 13 में से 38 घटेगा -25 और राउंड अप करके ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको डेसिमल को हम लोग एक पॉइंट इधर लाते हैं, 2.304 इंटू 10 टू पावर -24 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरीका से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे दूसरे क्वेश्चंस में लिए चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ लिए चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअल में कह सकते हैं कि मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो सबसे पहले हम वाटर का मास लिख देते हैं, स्मॉल m इक्वल टू 100 ग्राम। H2O की बात हो रही है स्टूडेंट्स, हम लोग इसका मोलेकुलर वेट जानते हैं 1 इंटू 2 हाइड्रोजन का प्लस ऑक्सीजन का 16 और इस तरीका से 18 हो गया। तो आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मोल इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो देखिए स्टूडेंट्स स्मॉल m का वैल्यू 100 है और कैपिटल M का वैल्यू 18 है, ये हम लोग को मोल पता हो गया। और हम लोग जानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम मॉलिक्यूल या आयन, बट यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है, H2O मॉलिक्यूल है, तो इसके स्टूडेंट्स से हम लोग मॉलिक्यूल्स लिख जाएंगे। अब 1 मोल इज इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स है और यहाँ नंबर ऑफ मोल है 100/18, तो 100/18 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो इधर भी 100/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो गया। अब हम लोग को यह पता करना है कि H2O के एक मोलेकुल यानी वाटर के एक मोलेकुल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स H2O की बात हो रही है, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो हाइड्रोजन के एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे Z इक्वल टू E इक्वल टू P, मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोलेकुल ऑफ H2O इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोलेकुल ऑफ H2O इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। और देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोलेकुल इतना पता है हम लोग को, यूनिटरी रूल का यूज करेंगे एक एक नियम का, एक मोलेकुल इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन्स, इतना मोलेकुल है, तो 100 बाई इतना मोलेकुल्स ऑफ H2O इक्वल टू 10 इंटू, और इससे 1 में हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो इससे हम लोग उधर 10 में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स इतना इलेक्ट्रॉन्स। और इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो चुका है और हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरा बात ये भी पूछ रहा है कि इसके पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो देखिए स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को पता है, इसको हम लोग n लिख सकते हैं और हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था Q इज इक्वल टू n इंटू E। तो देखिए स्टूडेंट्स
n का वैल्यू ये है हम लोग के लिए 100/18 इंटू 6.022 10⁻23 इंटू ये जो स्टूडेंट्स है इतना वैल्यू ये n का है और n में किससे मल्टीप्लाई किया गया है e से। e मीन्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, आराम से आपको Q का वैल्यू निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो इसमें हम लोग निगेटिव साइन डाल देते हैं और इस तरीक़ा से इसको घेर देते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग को इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज पता हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स इसी से बिलोंग करता है। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे लिए चलते हैं। एक्चुअल में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 इसी को बनाना है, बस थोड़ा सा बात को परिवर्तित किया है। देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो हम आपको समझाते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब एक जगह पे आ गए। ये तो 100 ग्राम ऑफ वाटर के पास, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उसके पास इतने चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन के पास। 100/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 माइनस 10⁻19 और इलेक्ट्रॉन्स को, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह रख दिया गया और पूरे प्रोटॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के बाद जो बच रहा है, बचेगा क्या स्टूडेंट्स, न्यूक्लियॉन्स, उन सारे को एक साथ रख दिया गया। तो न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि सारे न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो जितना यहाँ निगेटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। मीन्स ये हम लोग का Q1 का काम करेगा और यही चीज़ Q2 का भी काम करेगा। हाँ, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। Q1 ये स्टूडेंट्स, Q2 ये। 100 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको यहाँ रखा गया और बाकी को यहाँ रखा गया, तो बाकी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, तो जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है उतना ही यहाँ प्रोटॉन्स का नंबर है। तो ये जितना निगेटिव चार्ज यहाँ होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। और इस तरीक़ा से ये Q1 पता, Q2 पता, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। तो देखिए स्टूडेंट्स, Q1 का वैल्यू है और Q2 का जो वैल्यू हो जाएगा ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में हो जाएगा 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को Q1 पता है, Q2 पता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि if these two particles are placed 10 cm away, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है 10 cm, यानी R का वैल्यू पता हो गया स्टूडेंट्स 10 cm, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इसको हम लोग 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब F पूछ रहा है कि क्या होगा, यूज द फॉर्मूला F इक्वल टू 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R²। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और मॉड Q1 का वैल्यू आप देख सकते हैं -5.35 10⁻6, और हम लोग बात करते हैं Q2 का तो वही वैल्यू है, सिर्फ पॉजिटिव है 6/R। R का वैल्यू ये है। 10 को यदि 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का पावर माइनस होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, F इक्वल टू वाट, F इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R²। देखिए 1/4πε0 का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 मॉड
Q1 का वैल्यू है -5.35 10⁶। Q2 का वैल्यू भी वही है 10⁶ बाई R। R का वैल्यू स्टूडेंट्स है 10⁻⁻1 इसका होल स्क्वायर। बस 9 ऊपर न्यूमरेटर में है स्टूडेंट्स, माइनस खत्म हो जाएगा मोड से बाहर आने पर 5.35, फिर ये भी 5.35 और अब सिर्फ 10 का पावर बचा है, मीन्स 9 + 6 ये +6 आई -2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर चला जाएगा +2। सॉल्व कर लेंगे आपका ये क्वेश्चन 10 नंबर कंप्लीट। 10 के बाद आइए स्टूडेंट्स 11 की बात करते हैं। कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस, ध्यान देंगे गोल्ड के न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11, एक गोल्ड का ये न्यूक्लियस है और कह रहा है कि ये स्फेरिकल है, इसका ये सेंटर का रहेगा और ये सेपरेशन रेडियस दे दिया है 6.9 फर्मी। स्टूडेंट्स एक फर्मी इक्वल टू 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर होता है, तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 6.9 इंटू 10⁻15 मीटर, तो रेडियस पता है और ये ऑरम गोल्ड का न्यूक्लियस है। चलिए लिख देते हैं गोल्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर में प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है स्टूडेंट्स इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स क्या लगेगा। तो कौन से प्रोटॉन्स, वैसे प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन, वैसे प्रोटॉन्स जो लार्जेस्ट सेपरेशन पर हो। जैसे ये 2 प्रोटॉन ले ले तो उसके बीच का सेपरेशन ये है स्टूडेंट्स, ये 2 प्रोटॉन ले ले स्टूडेंट्स तो उसके बीच का सेपरेशन ये है, इससे ये सेपरेशन बड़ा। और सबसे बड़ा सेपरेशन कहाँ होगा, एकदम इंड पे, यहाँ से यहाँ से, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट जो होंगे प्रोटॉन्स, चाहे यहाँ हो चाहे स्टूडेंट्स यहाँ हो, सभी का सेपरेशन सबसे ज़्यादा होगा। और लार्जेस्ट सेपरेशन प्रोटॉन्स आर डायमेट्रिकली अपोजिट। और ये प्रोटॉन की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, हम बताए थे प्रीवियस क्लास में कि जैसे प्रोटॉन बोले उसका चार्ज पता हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स Q1 का काम कर रहा है, ये Q2 का काम कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन 2R हो जाएगा, मतलब डायमीटर इज इक्वल, R इक्वल टू D, D इक्वल टू होता है 2R, 2 इंटू R मीन्स रेडियस, रेडियस इतना है। तो F कैलकुलेट करना है, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे F इक्वल टू 1/4 mod Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका स्टूडेंट्स वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁹। Q1 का वैल्यू ये है स्टूडेंट्स और Q2 का वैल्यू ये है और R का वैल्यू ये है, रख देंगे आपको F कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देख चुके हैं, 12 की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 में टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स, 2 हम लोग इंसुलेटिंग स्फीयर्स लेंगे, मीन्स ये रबर का हो प्लास्टिक का हो, ये सब इंसुलेटर कहे जाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से रब्ड कर दिया गया, रगड़ दिया गया। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब 2 बॉडी को हम लोग रब्ड करते हैं तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा उसको गेन करता है। मान लीजिए कि इस फर्स्ट स्फीयर, इसका नाम है इसका सेकेंड, ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ उसको ये गेन किया।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज होगा। हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज़्यादा, इसलिए इस पर नेट इफेक्ट चार्ज का पॉजिटिव होगा। और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको ये गेन किया, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो इसके नेट इफेक्ट जो चार्ज होगा निगेटिव होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, Q1 का काम कर रहा है, ये Q2 का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर आर प्लेस्ड 1 cm अपार्ट, दोनों के बीच का सेपरेशन दिया 1 cm। देखिए स्टूडेंट्स, ये R का काम करेगा 1 cm, इसको 1 × 10⁻² मीटर हम लोग लिख सकते हैं। और इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का वैल्यू दिया है 0.1 न्यूटन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इस स्फीयर से इस स्फीयर में। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला यूज करते हैं, F = 1/4 mod Q1 Q2 R²। देखिए स्टूडेंट्स, F का वैल्यू 0.1 है, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ mod Q1 का वैल्यू Q है स्टूडेंट्स, और Q2 का वैल्यू -Q है बाई R²। R का वैल्यू देखिए 1 × 10⁻² है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी को इधर ले आते हैं हम लोग, ये डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड में। Q से मल्टीप्लाई कर देंगे -Q², और मॉड से बाहर आने पर Q² हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, स्टूडेंट्स इधर रूट चढ़ेगा, और इस तरीके से हम लोग को Q का वैल्यू पता हो गया। और एक फॉर्मूला और हम आपको पढ़ाए थे, Q = N × E। तो देखिए स्टूडेंट्स, Q का वैल्यू यहाँ से पता है, वो डाल देंगे। हम लोग को N ही कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻90। इसको स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइड में इसके ले आएंगे, N का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अपना फीडबैक हमको जरूर बताइए, जरूर से जरूर बताइए कि जो न्यूमेरिकल्स हमने बताया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको मैं और अच्छे से समझा। आप अपना फीडबैक ज़रूर आज हमको व्हाट्सएप पे ज़रूर बताइए कि मैं इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करूं या सही से मैं पढ़ा रहा हूं, ये आप बताइए। और आपको यदि प्रॉब्लम है समझने में तो वो भी हमको बताइए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है या कोई भी डिस्टर्बेंस है आपको, तो ये आप हमको शेयर कीजिए, और हम इसको चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा आपको समझ में आए, अच्छा से अच्छा हम आपको बताएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही तक रहने देते हैं।